अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए जो है ना बहुत स्पेशल एक जो है ना वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह आपने कोई भी एमसी जो है ना किसी फ़ोन की अगर ख़राब है तो चेंज करनी है, तो वो आप किस तरह उसका प्रीलोडर और प्रीलोडर के साथ जो है ना मैच कर सकते हो सीआईडी चेंज करके। और सारा तरीक़ाकार इंशाल्लाह पूरा कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी डिटेल्स जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बाद में फिर कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं या ग्रुप में क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या मतलब ये फॉल्ट आ रहा है या ये मसला आ रहा है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि कोई भी सवाल जो है ना आपका वो छोड़ूँ ना। तो इसलिए आप कोशिश करना कि वीडियो जो है ना आपने पूरी देखनी है, कोई चीज़ इसमें जो है स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्री लोडर के साथ या ईएमसी के साथ प्री लोडर सीआईडी चेंज करके मैच करने के तरीकाकार बताएं, किस तरह हम मैच करके चेंज कर सकते हैं सारा इंशाल्लाह जो है ना। और कोशिश करूंगा कि मैं सारे का सारा काम जो है ना मैं यूएफआई से करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है ना कमेंट किया था कि यूएफआई पे जो है ना वीडियो बनाएं। तो ये वैसे टूल मैं तो इतना ख़ास यूज़ नहीं करता, लेकिन ये कि इससे अगर आपने काम करना हो, काफ़ी सारे दोस्तों के पास है, तो अगर आपने काम करना हो तो किस तरह आप कर सकते हो, ये सारा इसलिए जो है ना इस पे वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ बना के आपको जो है ना हम दे रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो जो है ना आपने पूरी देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक ना सैमसंग की एमसी है, जिस पे हमने प्री लोडर को राइड करके सीआईडी मैच करके ना इस फ़ोन को चलाना है। ये फ़ोन ओप्पो का फ़ोन है। और इसका मसला ये है कि मेरा एक शागिर्द ही है, दोस्त भी है, भाई भी है, उसने हमें ये पार्सल किया है कि इसको जो है ना आप रिकवर कर दें, क्योंकि उनसे ये हुआ कि ये ईएमसी जो है ना उसकी अपनी शायद वो कोई काम कर रहे थे या इसको रिवॉल्व कर रहे थे, तो ये सारी डैमेज होगी इसकी स्किन जो है ना। तो रिकवरी के लिए रिकवर होना बड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो चेंज करके, वो भी उन्होंने कहा था कि आप चेंज कर दें, तो इसलिए। और साथ ये भी सोचा कि आप लोगों की जो है ना हेल्प हो जाएगी, कि ये मसला ऐसा है कि इसमें काफ़ी सारे लोग जो है ना वो फंसते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। तो सिर्फ आपने पूरी वीडियो को जो है ना ध्यान से देखना है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना आपको मैं क्लियर करूँगा। सब कुछ जो है आपके सामने ही करेंगे, सिर्फ ये है कि आपने कोई स्टेप जो है ना स्किप नहीं करना, क्योंकि बाद लोग जो हैं वो सिर्फ वो काम की चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे काम हो गया, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में जो है ना एंड पे जाके बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है ना वीडियो को आपने पूरा देखना है, तभी आपको जो है ना फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह काफ़ी सारे जो आपके सवाल हैं उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे इसमें। तो यूएफआई बॉक्स को हम ओपन करते हैं। सैमसंग की ईएमसी जो होती है उसमें आप सीआईडी जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं। और जो ईएमसी आपकी होती है एस के आईनेक्स वगैरह, या और काफ़ी सारी ईएमसी होती हैं, फोर्स की होती है, किंगस्टन की होती हैं, उनकी सीआईडी जो है ना वो चेंज नहीं हो सकती। और एक बार वो ख़राब हो जाती हैं तो वो रिकवर भी नहीं हो सकती। इसी तरह ये जो ईएमसी है, इसको सैमसंग की कोई भी ईएमसी होगी उसको आप रिकवर भी इजीली कर सकते हो। अगर उसकी हेल्थ ख़राब हो गई है तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हो, उसी ईएमसी को दोबारा जो है ना 100% हेल्थ पे आप ला सकते हैं। सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना इसमें क्लियर करेंगे हम। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ जो है ना वो स्किप ना हो, और हर चीज़ जो है ना आपके सामने क्लियर कर दूँ। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इसको। ये देखें, ये सैमसंग की एमसी है, और 64 GB की ये एमसी है।
तो इसमें सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि जब हम सी आई डी इसकी चेंज करते हैं तो उससे बाद औक़ात जो अगर आपका firmware जो है ना वो ई एम सी का firmware वो अगर अपडेट हो तो उसमें भी इशू आ जाता है। अपडेट ने तो नहीं कह सकते, वैसे ये है कि सी आई डी जो है ना बाद औक़ात चेंज नहीं होती, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हों। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि इसकी जो ई एम सी है ना इसके firmware का हम जो है ना उसको डंप करेंगे। ये रीड firmware ई एम एम सी एफ डब्ल्यू हम इसको डंप करेंगे। ये सारा काम मैंने किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना आपको दिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर आपको समझ आ जाएं। ये आपने इस वजह से करना है, अगर आपका हेल्थ का कोई इशू है ईएमसी का, तो इसी तरीके से आप उसी ईएमसी को दोबारा जो है ना 100% हेल्थ पे ले आ सकते हैं। ये देखें इसका firmware जो है ना वो डंप हो गया है। अभी हम इसको जो है ना अपग्रेड करते हैं। अगर आपके पास firmware नहीं है या ईएमसी का firmware डंप नहीं हो रहा, तो यूएफआई बॉक्स और जेटेक प्लस अगर आपके पास है तो उसमें भी ये ऑप्शन होता है कि उसके अंदर भी जो है ना आपकी एफ एफ यू फाइल जो इसकी firmware की होती है वो पड़ी हुई होती हैं काफ़ी सारी ईएमसीयों की। वहाँ से भी आप लेकर जो है ना इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी ई एम सी एफ डब्ल्यू अपडेट पे आते हैं। ये देखें ये सारे फाइल जो है ना वो यूज़र की रीड हुई हुई हैं। तो इसमें से कोई भी मैं फ़ाइल ले लेता हूँ, क्योंकि ये इसी ई एम सी की हम काम करते रहते हैं, तो इसलिए वो 3 जगह पे जो है ना वो रीड हो गई है। तो अभी मैं इसको ना यस कर देता हूँ। कोई भी सैमसंग की एम सी है उसको आप किसी एम सी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने एस के आई नेक्स में करना है, उसको फोर्स में करना है, किंगस्टन में करना है, या कोई भी ई एम सी है उसमें जो है ना आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो सारी चीज़ जो है ना सारा तरीकाकार इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। ये अभी एरर आ गया, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, एरर बाद औक़ात आ जाता है। यू एफ आई जो है ना इसमें एरर आते रहते हैं। जो ये बॉक्स है ना काफ़ी काम का बॉक्स है, इतना बुरा भी नहीं है, बहुत सारे काम जो है इसमें आप कर सकते हो। लेकिन यह है कि अगर जे टेक प्लस आपके पास हो तो उससे तो जो है ना वो तो बहुत अच्छा टूल है। उसमें कोई इस तरह के एरर वगैरह या बग्स वगैरह नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस टूल से भी सारा काम कर सकते हैं। ये देखें ईएमसी का firmware जो है ना वो राइट हो रहा है। ये देखें प्रॉपर ईएमसी का firmware राइट हो गया है। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है इसको। अभी हेल्थ रिपोर्ट, अगर आपकी हेल्थ जो है वो ईएमसी की हेल्थ ख़राब होगी तो इसी तरीके से आप जो है ना उसको रिकवर कर सकते हैं, जो तरीकाकार बताया। ये देखें हेल्थ देखें 0 to 10 इसकी नॉर्मल शो कर रही है, बिल्कुल प्रॉपर ईएमसी जो है ना वो वर्क कर रही है। तो अभी हमारा जो है ना वो मेन स्टेप जो है उस पर आ जाते हैं। फैक्ट्री इमेज में आना है आपने, और मीडिया टेक का फ़ोन है। ये सारा काम जो है ना आप सिर्फ मीडिया टेक के फ़ोन जो है ना उनके लिए कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि सबसे पहले जो है फैक्ट्री इमेज में आ जाना आपने, और यहाँ से आपने स्कैटर फाइल जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। जिस फ़ोन को आपने रिपेयर करना है उसके लिए आपने उसकी जो स्कैटर फाइल है वहाँ से वो फाइल जो है ना आपने इसमें ऐड करनी है। क्योंकि प्री लोडर जो आपका होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी एमसी जो है ना आपके इस मोबाइल के साथ मैच्ड है, या उस पर आप जो है ना इसको रिप्लेस कर सकते हैं उसके साथ। तो ये देखें यहाँ पे ये फ़ोन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 ही एम सी जो है ना ये प्री लोडर बता रहा है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि यार सारी ई एम सी जो है ना आप इस फ़ोन पे लगा सकते हैं, और ये सारी ई एम सी के साथ आपका ये प्री लोडर जो है ना वो मैच हो जाएगा। इसकी सी आई डी जो है ना वो मैच हो जाएगी इसके साथ। तो मैं सिर्फ असल में जो है ना इसको जो तरीक़ाकार है वो आपको बताना है कि किस तरह आपने जो है ना इसको चेंज करना है, और किस तरह आप इसको चेंज करके अपने मोबाइल के मुताबिक या प्री लोडर के मुताबिक जो है ना इसको बना सकते हैं।
लेकिन इसमें यह है कि एक और चीज़ ध्यान से आपने देखनी है कि ये नहीं सोचना कि अगर हमने एक सीआईडी लगाई है तो वो मैच नहीं हुई और उससे काम नहीं हुआ तो ये तो काम नहीं चला। इस तरह आपने घबराना नहीं है, सिर्फ ये है कि कोशिश करनी है कि एक एक करके सारी सीआईडी लगा के आपने चेक करना है। जिस सीआईडी के साथ आपका फ़ोन बूट कर जाए उस सीआईडी या उस ईएमसी मतलब चेंज करने के बाद आप उसको जो है ना उस पर डंप लगा के या जैसे भी आप अगला काम करना वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ मैं, उसके साथ आप रिकवर कर सकते हैं। तो इसको मैंने जब चेक किया तो ये काफ़ी सारी 3-4 सीआईडीज़ मैंने लगाई, लेकिन ये है कि इसमें से कोई भी सीआईडी जो है ना इस पर मैच नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया। ये देखें, ये एस के आईनेक्स की ईएमसी है और यहाँ पे जो सीआईडी जो है ना ये आगे लिखी हुई है, इसमें आगे ये जो लिखा हुआ है यहाँ की इसकी जो सीआईडी है ना ये तकरीबन यहाँ तक होती है। ये देखें यहाँ पे ई लिखा हुआ है ना यहाँ तक। तो यहाँ से आप कॉपी करके आगे कुछ भी लिख दें तो आपकी सीआईडी जो है ना वर्क करेगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद ही जो है ना इसको खाली जगह जो बचती है उसको पुर किया हुआ है। तो इसलिए आपने पूरी जो है ना ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक जो है ना स्पेस थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, इसको आपने कॉपी करना है। ये देखें, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, कॉपी करके आपने जो है ना दोबारा ये देखें यूएफआई में ये ऑप्शन है राइट सीआईडी का, तो यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। तो अभी मैं ओके करता हूँ, लेकिन सिर्फ आपने ध्यान ये करना है कि अभी देखना ये ईएमएमसी सैमसंग की है लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एसके आईनेक्स में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना सैमसंग की जितनी सीआईडीज़ मैंने लगाई हैं इसमें, लेकिन उस पर इस फ़ोन ने बूट नहीं किया। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है कि इसको कन्वर्ट कर दिया सैमसंग को एस के आईनेक्स में, तो उस पर ये प्रॉपर जो है ना बूट कर जाएगा फ़ोन इंशाल्लाह। ये देखें, एक सेकंड में जो सीआईडी है ना वो राइट हो गया है। और यहाँ पे आप चेक करें तो ये देखिए ये सैमसंग की ईएमसी है और इसका जो प्रोडक्ट कोड है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, सीआईडी को हमने चेंज कर दिया है तो अभी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए नीचे वार्निंग दे रहा है कि आप इसका फर्मवेयर जो है ना वो अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सीआईडी जो है ना वो चेंज हो गई है। मतलब ये है कि ये कंफर्म चेंज हो गई है और अभी यही ईएमएमसी जो आपकी सैमसंग की थी वो अभी जो है ना एसके आईनेक्स में कन्वर्ट हो गई है। तो अगला जो काम है वो आपने ध्यान से देखना, आगे हमने करना क्या है। ये देखें आईनेक्स की जो है ना ये बता रही है कि ये ईएमएमसी जो है ना ये हाईनेक्स की है, लेकिन यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ये शो कर रही है और इसका ये देखें प्रोडक्ट कोड भी जो है ना वो भी शो कर रही है। और अभी अगला काम जो आपने वो ध्यान से देखना है कि आगे हमने इसको रिकवर कैसे करना है फ़ोन को। तो जो जे टेक प्लस यूज़ करते हैं उनके लिए तो और भी आसानी है, वो डायरेक्ट स्कैटर फाइल जो है ना वही राइट कर सकते हैं, कोई डंप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूएफआई में थोड़ा सा ये मसला है कि यूएफआई में आपको डंप जो है ना वो राइट करना बहुत ज़रूरी है। तो डंप इसकी जो पुरानी ईएमसी है उसको मैंने कनेक्ट करके उसमें से ले ली थी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है या पुरानी ईएमसी नहीं चलती, कोई भी फ़ोन आपके पास, तो कहीं से भी आप डंप ले सकते हैं या फिर उसको जो है ना इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लें, किसी साइट से डाउनलोड कर लें या स्कैटर फाइल लगा कर भी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। मीडिया टेक का कोई फ़ोन भी हो उसको आप इजीली रिकवर कर सकते हैं स्कैटर फाइल के साथ। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको आपके पास जो है ना जे टेक प्लस होना बहुत ज़रूरी है। यूएफआई से आप वो काम नहीं कर सकते। यूएफआई का जो तरीकाकार है वो जो आपको मैं बता रहा हूँ, बस इस तरीके से ही आप इसको जो है ना रिकवर कर सकते हैं। ये देखें, ये डंप है यूज़र डाटा, यूज़र डाटा को मैंने और बूट वन, बूट टू और एक और फाइल है ई एक्स टी सी एस डी, इन चारों फाइल्स को मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी इनको मैं राइट कर देता हूँ। ये टेक प्लस में अगर आपके पास डंप नहीं है तो तब भी आप ये काम जो है ना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्कैटर फाइल जब आप राइट करते हो तो वो प्रीलोडर राइट कर देता है और पार्टीशनिंग आपकी जो है ना वो प्रॉपर बन जाती हैं, जिससे आपको फ्लैशिंग में या फ़ोन को बूटिंग में कोई मसला नहीं आता।
इसमें आपने ये नहीं सोचना कि ये ओप्पो का फ़ोन है या वीवो का फ़ोन है या कौन सा मीडियाटेक का फ़ोन है जिसकी आपने ईएमसी चेंज करनी है। तो सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ स्टेप जो है ना वो सारे ध्यान से देखने हैं, समझने हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना इसमें मिस ना कर सकूँ, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मिस करना भी नहीं चाहता मैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ प्रॉपर क्लियर कर दूँ, ताकि आपको जो है ना ये सारा जो तरीक़ाकार है प्रॉपर समझ आ जाए। ये ओप्पो का फ़ोन है, और ये आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जेनेरिक फ़ोन जो है ना चाइनीज़ फ़ोन होते हैं, उनको तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उनमें भी ये इशू आता है कि उनका जो प्री लोडर जो है ना वो मैच करना पड़ता है। अगर ना मैच हो तो वो आपका बूट नहीं करता और ना ही फ़ोन ऑन होता है। उसके लिए ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ना है। लेकिन ये है कि उनके लिए अगर आपके पास डंप नहीं भी है तो तब भी आप उसको जो है ना CM2 से या किसी टूल से, जो पेंडोरा वगैरह से या अनलॉक टूल से भी शायद हो जाते हैं, उनको आप सेम उसी तरीके से जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बताया था उसी तरीके से जो है ना आप फ्लैश कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका सिक्योरिटी बैकअप होता है वो भी अगर आप रीड कर सकते हैं तो वो भी रीड करके उसको जो है ना इस पे राइट कर सकते हैं, जिससे आपका आईएम नंबर और सारा मतलब ये है कि सिक्योरिटी फाइल्स प्रॉपर राइट हो जाएं। तो अगर वो प्रॉपर राइट हो जाएं तो ऐसे ही आपका फ़ोन जो है ना प्रॉपर उसी आईएमई नंबर के साथ रिकवर हो जाएगा। ओप्पो में जो है एक मसला आता है, जो जब आप इस तरह कोई काम करते हो या गलत फ्लैशिंग करते हो तो उससे जो डाउनलोड में या आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो डाउनलोड का एरर आता है कि डाउनलोड जो है ना वो कंप्लीट नहीं है फाइल आपकी, जो जिसकी वजह से वो फ़ोन बूट नहीं करता। तो उसके लिए जो उसमें जो मसले आते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह आपको, अगर आपके पास ये मसला आए तो आप किस तरह उसको रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए, डंप जो है वो राइट होगी हमारी पूरी, और ये एक एरर आया है, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर देना, इसका कोई इशू नहीं है। अभी आइडेंटिफाई करते हैं और पार्टीशन चेक करते हैं कि राइट हो गई है ये नहीं राइट हुई। ये देखिए, फ़ोन जो यूज़र डाटा है वो इंक्रिप्टेड हो गया है। अभी पार्टीशन में चेक करता हूँ, ये देखें सारी पार्टीशन जो है ना वो राइट हो गई हैं। तो जो मसला आपका आता है, आपको बताया है कि अगर आपका फ़ोन अगर इस तरह का कोई इशू करे, ओप्पो के फ़ोन में ख़ास तौर पे ये मसला आता है कि जब आप फ्लैश करते हैं जो इस तरह का एरर आता है तो वो किस वजह से आता है कि आपका जो डाउनलोड नीचे ओप्पो लिखा हुआ आता है या उसके लोगों के नीचे एक एरर आ जाता है। वो एरर आता है बेसिकली आपका ओप्पो कस्टम की फ़ाइल की वजह से, और ओप्पो कस्टम अगर आपकी राइट ना हो बाज़ फ़ोन्स में तो उसकी वजह से भी आपका फ़ोन जो है वो चार्जिंग में एरर भी करता है, बैटरी का एरर दे देता है। क्योंकि ओप्पो कस्टम जो है ना वो राइट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आप ओप्पो का फ़ोन रिकवर कर रहे हैं तो उसमें ओप्पो कस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको राइट करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारी इसकी सिक्योरिटी जो बैकअप है उसको मैं राइट कर देता हूँ। हाँ, अगर ये है कि अगर आपके पास खुदा न खास्ता कोई इस तरह का फ़ोन है जिसका बैकअप आपके पास नहीं है तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इंटरनेट से कहीं से भी ओप्पो कस्टम जो है ना वो ओप्पो कस्टम की फ़ाइल जो है उसको डाउनलोड करके विदाउट जो है ईजी जे टेक प्लस या यूएफआई के CM2 वगैरह या किसी और टूल से भी राइट कर सकते हैं, मेमोरी टूल से। कोई भी काम जो है ना उसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हर चीज़ का हल होता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है उसका। सारी फाइलें जो हैं वो मैंने राइट कर दी हैं।
अभी इसको जो है ना राइट करते हैं। अगर यही काम आप जे टेक प्लस के साथ करना चाहते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आसानी है कि आप कोई भी आपकी ईएमसी है या बैकअप आपने उसका लेना है तो आप उसको रीड बाय वेंडर करके वहाँ से पूरा सारी पार्टीशन का बैकअप ले लें। तो उसमें सिर्फ आपको करना ये है कि सिस्टम और यूज़र डाटा बेशक अनचेक कर दें ताकि ज़्यादा टाइम जो है ना वो आपका ज़ाया ना हो। ये देखिए सारा बैकअप राइट हो गया है। अभी हम ईएमसी को जो है ना फ़ोन पे प्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि पिछली बार भी ईएमसी वाली वीडियो में एक भाई कह रहे थे कि माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है उसकी भी आप वीडियो बना देते, लेकिन मैं सिर्फ ये है कि अगर उस चक्कर में पड़ूंगा तो फिर काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो लग जाता है। मेरी कोशिश ये है कि थोड़े से टाइम में आपका काम जो है ना वो हो जाए। तो ईएमसी बस लगानी है, आपके सामने ही लगा रहे हैं, कोई इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं है, सारा काम बिल्कुल आपके सामने हो रहा है। मैं इसके टेस्ट पॉइंट के लिए जो है ना एक वायर लगा के उसको बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आसानी से जो है ना अगला काम हम इसका कर सकें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कहीं से भी ये वो इस तरह की मतलब ये है कि डीपली चीज़ें हैं, ये डीपली काम है वो नहीं देखने को मिलते इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह जो है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर बता दें। इसमें होता यही है कि आप लोगों को सिर्फ समझना है। कुछ लोग जो हैं वो बस कहते हैं कि टाइम ज़्यादा लगा दिया है या ये कर दिया वो कर दिया है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये इतनी ख़ास चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोगों को जो है ना इससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि जिनको इस काम से इंटरेस्ट है या वो ये काम करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। तो मैं आपको बताया था कि ज़्यादातर काम जो है ना CM2 से ही करता हूँ। तो अगला प्रोसेस जो है वो आप CM2 से भी कर सकते हैं या किसी और टूल से भी कर सकते हैं। कोई इसमें जो है ना कोई भी किसी टूल से भी आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, ये तो सारे लोगों को जो है ना दोस्तों को समझ आ जानी चाहिए कि अगर CM2 से काम हो रहा है तो वही काम आप पेंडोरा से भी कर सकते हैं, अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं, किसी और टूल से भी कर सकते हैं जो भी फ्लैशिंग। तो मैं इसको आइडेंटिफाई करने के बजाय डायरेक्ट जो है ना फ्लैश करूँगा। इसकी फ़्लैश फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है, आप कहीं से भी फ़्लैश फ़ाइल जो है ना इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ जो है ना प्रॉपर इसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश फ़ाइल मैंने जो है ना CM2 में ऐड कर दी है।
ये देखें प्री लोडर को चेक करके अभी राइट फ्लैश जो है ना, अब चेक करते हैं कि हमारा प्री लोडर जो है उससे फ़ोन बूट करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं बूट करता तो परेशान नहीं होना आपने, कोई और इसी तरह इसी पोजीशन में आपने EMC उठा लेनी है, कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट जो है CID चेंज करके कोई और CID जो राइट करके फिर दोबारा EMC लगा देनी है। अगर ISP लगाने हैं तो ISP पिन आउट लगा के आप उससे उससे भी ये सारा काम जो है ना कर सकते हैं। मैं टेस्ट पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट करूँगा। देखिए अभी चेक करना है कि ये बूट प्रॉपर करके फ्लैशिंग करता है या नहीं करता। ये सेंड हो गया है। EMI का ज़्यादातर जो है एरर आता है EMC, ये देखें बूट प्रॉपर डन कर गया है। 64 GB EMC जो है ना वो भी इसने रीड कर लिया। ये देखें फ्लैशिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्टार्ट हो गई है। बस थोड़ा सा वेट करना है आपने। तो अभी एक और जो मसला इसमें आता है ये सारा काम करने के बाद, उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। लेकिन ये कि फ्लैशिंग का टाइम थोड़ा सा लगना है, इसका आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर ओप्पो कस्टम का की वजह से या कोई और एरर आता है इसमें, तो उसको आपने कैसे क्लियर करना है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि बता दूंगा। सिर्फ ये है कि सारी कोई भी अगर आपके पास इस तरह की फ़ाइल नहीं है या उसका बैकअप नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट से आराम से मिल जाती हैं, कहीं से भी आप डाउनलोड करके इसको जो है ना प्रॉपर सारा काम जो कर सकते हैं। कोई भी EMC, लेकिन यह है कि शर्त यह है कि आपके पास EMC जो है ना, इसका एक तो उसका वर्जन जो है इसके साथ मैच होना चाहिए कि जो EMC आप लगा रहे हैं वो आपके पास जो फ़ोन है वो और उसकी जो वर्जन है वो सेम है। और उसके बाद आपने CID जो है वो मैच करनी है। CID मैच करके प्रीलोडर के साथ बस ये सारा प्रोसेस जो आपको बताया है ये पूरे तरीके से आपने करना है, तो इंशाल्लाह आपका काम 110% होगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि आपके पास टूल जो है ना वो होने चाहिए। टूल्स बहुत ज़रूरी हैं, कोई भी काम करने के लिए टूल्स के बगैर जो है ना वो काम नहीं होता। कोशिश किया करें अगर आपने ये काम प्रॉपर करने हैं तो टूल्स पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो अच्छे से अच्छे टूल्स हैं वो यूज़ किया करें, ताकि आपको जो है ना ये सारे हर चीज़ का सलूशन जो है आप इजीली उसको जो है ना कर सकें। कुछ लोग जो है वो सवाल कर रहे थे काफ़ी कि कैसे आपने इसको मतलब हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। वो जो वीडियो हमने बनाई थी जेनेरिक फ़ोन्स के लिए, उस पे आपको बताया था कि आप डायरेक्ट EMC लगा कर कोई इशू नहीं बनता, आप उसको इजीली जो है ना आप लगा कर आप उसको उस पे जो है ना फिल्मवेयर राइट कर सकते हैं। लेकिन जो फ़ोन्स आपके ओप्पो वीवो और जिस तरह आपकी अच्छी कंपनी रेडमी हो गया, उनमें अगर ये इशू आता है तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। कुछ वीडियोस पहले भी हमने अपलोड की हुई हैं अपनी चैनल पे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बताई गई हैं। लेकिन इस वीडियो में किसी वीडियो में मेरे ख्याल में इससे पहले जो है ना हमने प्रीलोडर के बारे में, ये प्रीलोडर कैसे मैच करना है, कुछ भी नहीं बताया। तो क्योंकि वो थोड़ा सा वीडियो जो है ना लंबी हो जाती है और लोगों का इंटरेस्ट भी देखना होता है कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों में। क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ये सारे काम करने में और आपके लिए सलूशन ढूंढने में, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि उस पे जो है ना आप थोड़ा सा मेहनत करें और कोशिश करें, ताकि जो हमें भी पता चले कि आप लोग जो है ना इन चीज़ों से फ़ायदा ले रहे हैं और हमारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया नहीं हो रही।
फर्मवेयर पूरा राइट हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम वेट कर लें। मज़ीद और भी अगर किसी टॉपिक के पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कोई सलूशन जो इस तरह के कोई भी काम है उसको जो है ना, क्या सलूशन है उसका, वो ढूंढ के आपके लिए जो वीडियो वो बना दिया करूँगा इंशाल्लाह। बड़ा स्पेशल टाइम निकाल के हम वीडियो बनाते हैं कि आप दोस्तों के जो है ना वो काम आ जाए। कोई भी चीज़ जो इसमें हमने छुपाई नहीं है आपसे, सारा काम बिल्कुल आपकी आंखों के सामने किया है। सिर्फ इसलिए कि कोई बंदा ये ना हो के कंफ्यूज ना हो जाए कि इसमें कोई एडिटिंग की गई है या इस तरह का कोई काम हुआ है। पूरी वीडियो हमारी एक ही मतलब स्टेप में बनती है, कोई इसमें कोई रद्द बदल नहीं करते हम। ये देखें फिल्मवेयर प्रॉपर माशाल्लाह हमारा जो है राइट हो गया। अभी हम इसको फ़ोन को चेक करते हैं कि कोई एरर वगैरह या फ़ोन प्रॉपर बूट करता है या नहीं करता। फ़ोन ऑन हो गया है, लेकिन ये कि बैटरी इसकी डाउन है। ये देखिए फ़ोन जो है वो ऑन हो गया है और कोई एरर भी इसने शो नहीं किया। तो अगर ये यहाँ पे एरर शो कर देता तो उसका सोल्यूशन आपको बताया है कि आप किस तरह उसको आप जो है ना रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओप्पो कस्टम जो है ना उसको राइट करना पड़ता है। और ओप्पो कस्टम को आप किस तरह जे टेक प्लस या किसी भी मेमोरी टूल से के बगैर जो है राइट किस तरह कर सकते हैं। आपने करना ये होता है कि आपको मेमोरी टूल जो है CM2 का या कोई भी फ़ोन है टूल है आपका, उसमें जहाँ पे पार्टीशन राइट होती हैं तो वहाँ पे कनेक्ट करना होता है फ़ोन को। ये देखें यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट करके ये सारी पार्टीशंस यहाँ पे जो है ना वो पूरी रीड करके बता देगा आपको CM2 कि इसमें से कौन सी जो है पार्टीशन उसको आपने राइट करना है। तो ओप्पो कस्टम को मैनुअली वहाँ पे सिलेक्ट करके ओप्पो कस्टम की फ़ाइल को आप जो है ना यहाँ से बाहर से USB के ज़रिए आप राइट कर सकते हैं। जब राइट होगी तो इंशाल्लाह आपका कोई भी एरर जो होगा वो भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फ़ोन प्रॉपर बूटिंग कर रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर जो है ना इसको ऑन करके दिखा दूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मेरे ख्याल में किसी ने कमेंट किया था कि आपने सिर्फ लोगो दिखाया है, फ़ोन ने बूट नहीं किया। तो मैंने यही कहा था कि आप लोग बस कोशिश किया करें, एक बार चेक किया करें। अगर जो हमने आपको बताया है या जो सोल्यूशन बताया है वो अगर काम नहीं करता तो वो फिर बात की बात है। वैसे ही वीडियो देख कर और उस पर ये मतलब इस तरह के कमेंट कर देना, तो वो तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये कि अगले बंदे को थोड़ा सा लगता है कि इतनी मेहनत की है और उसके बावजूद जो है ना लोग उससे खुश नहीं हो रहे। फ्री में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई मतलब ये है कि नहीं तो मैं कोई भी जो लोग हैं वो इस तरह कर लेते हैं कि लोगों को जो है ना अपने ग्रुप्स में ऐड कर देना या कोई इस तरह का कोई सलूशन बताने के लिए फ़ीस ले लेना, इस तरह के काम कर लेना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको बताऊँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा, जैसे जैसे टाइम मिलता गया वीडियोस बनाते जाएंगे जो आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह का अगर कोई मसला आपके साथ आ जाता है कि फ़ोन जो है वो बूट नहीं कर रहा या सेकंड लोगो पे स्टक हो गया, जिस तरह ये अभी स्टक ही है, मेरे ख्याल में बैटरी डाउन है इसकी, जिस वजह से ये ना रिबूट हो गया।
तो किसी और फाइल से भी आप इसको फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो इसका मसला था वो तो क्लियर हो गया है। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ फ्लैश फाइल्स होती हैं, उन पे फ़ोन जो है ना वो प्रॉपर बूट नहीं करते फ्लैश फाइल की वजह से। ये देखिए, फ़ोन जो है वो प्रॉपर बूट कर गया है। ये आप चेक कर सकते हैं, बैटरी इसकी डाउन है, लेकिन ये है कि अभी बस इसकी सेटिंग आपने करनी है और काम जो है ना वो आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को पूरा देखा करें और सपोर्ट किया करें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।